हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ मेक व्यूज़। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबर अच्छी नहीं है, कुछ मौतों से मुताल्लिक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां तमाम अखबारों में योगी जी का एक ऐड है, एडवर्टाइजमेंट है, बढ़ता प्रदेश, समृद्ध प्रदेश, इस तरह के ऐड तमाम बड़े अखबारों में आज मैंने देखे। लेकिन वहीं नवभारत की एक रिपोर्ट देखी जिसमें पता चला कि 100 बच्चों से ज़्यादा यानी कि 100 लोगों से ज़्यादा तकरीबन मर चुके हैं डेंगू बुखार की वजह से। तीसरी लहर आनी बाकी है अभी, जैसा कि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि तीसरी लहर जब आएगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा मर्ज यानी कि डेंगू जिसका इलाज है उसका भी रिजल्ट ये निकलता है, आपकी स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करूँगा। ये लिखा है यूपी वायरल फीवर 100 मौतें, पश्चिम में बुखार तो पूरब में बाढ़, फिरोजाबाद समेत यूपी के कई जिलों में मचा हाहाकार। आगे लिखा प्रयागराज में बड़ी संख्या में बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। फिरोजाबाद में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि 100 बेड की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज में 300 से ज़्यादा लोग एडमिट हैं। आगे इसके अंदर लिखते हैं, ये देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कितनी मौतें हुई हैं कि आगरा में ही करीब 100 मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा 70 मौतें फिरोज़ाबाद में हुई हैं। फिरोज़ाबाद के डीएम की लापरवाही के आरोप में एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। बहरहाल ये अधिकारियों का इधर से उधर करना बहुत आसान खेल है, लेकिन सुविधाओं का पैदा करना बड़ी बात है। जो सुविधाएं पैदा हुई हैं भारत में, हम जानते हैं कि आबादी के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा कम है, और जो कुछ बनी भी थी अब उनको बेचा भी जा रहा है, ये भी आप जानते हैं। बहरहाल मैं बेचने में और ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना कि आपको बताऊँगा, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ आप राजनीतिक खबरें बड़े चाव से सुनते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया है, राहुल गांधी ने ये कर दिया है, इसमें इतनी दिलचस्पी है, वहाँ इस बात को भूल जाते हैं हम लोग कि डेंगू से मरने वाले लोग 100 हैं और बच्चे इस तरह की हालत है। फिरोज़ाबाद, कासगंज और आगरा से आगे अगर आप चले जाएंगे, मथुरा वगैरह में भी वहाँ हालात ये हैं कि 100 बच्चों का अगर कोई अस्पताल है तो वहाँ 300 लोग जो हैं एडमिट हैं। सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज होना संभव है। कोविड को क्या करके हम कह दिया करते थे इसका टीका चाहिए, इसके अंदर वैक्सीन चाहिए, दुनिया भर की बात है। लेकिन डेंगू देश के आज़ाद होने के बाद भी 70 साल बाद भी अगर डेंगू से हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश या देश की हालत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं मेडिकल सुविधाओं को। लेकिन होता यूँ है, मैं खबर सिर्फ 100 मौतों की देने नहीं आया था। जब इस तरह की खबरें आती हैं तो आप यकीन मानिए जो भी पढ़ता होगा उसे तकलीफ़ होगी, वो चाहे किसी वर्ग का हो। लेकिन इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जो सरकारें चाहिए, जो निष्ठा चाहिए, उसके लिए जो ज़रूरी स्टेप चाहिए, उसमें हम पीछे पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब पहली लहर आई थी तो लाखों लोगों ने पलायन किया, मर गए लोग। लेकिन इलेक्शन जब हुआ बिहार में तो पता चला वहाँ पर उन लोगों पे मरने का कोई फ़र्क नहीं था। सरकार से कोई नाराज़गी नहीं थी। नाराज़गी यदि होती, लोगों के मरने का गम यदि होता, तो शायद वहाँ सरकारें बदल जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारें जो आती वो बहुत अच्छी आ जाती, लेकिन कम से कम ये एक मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि अगर हम पलायन करने में मजबूर हुए कोविड की पहली लहर में और आपने उसके बाद सुविधाएं, उस वक्त सुविधाएं नहीं थी, तो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। ये था कि हम आपको बदल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह यह है कि आपको हिंदू और मुझे मुसलमान कर दिया गया। 100 मौतें हो जाएं या 1000, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारों को भी इस बात का पता चल चुका है। हिंदू मुस्लिम का जहर कितना भी लगा दीजिए, उससे कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आता है। आज 7 साल केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और तकरीबन 4.5 साल से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर लोग कितने मर रहे हैं, ये रिपोर्ट मैंने आपको बताई कि 100 लोगों की मौतें हुई हैं फिरोज़ाबाद, मथुरा, कासगंज, आगरा बेल्ट पर, और वहाँ डेंगू से बीमारी से मौतें हो गई हैं। लेकिन अब बात यह है कि कब तक ये चाव लेकर के खबरें सुनना पसंद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आ रही हैं और समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें आ रही हैं। देखना ये चाहिए कि किस तरह से कौन सी पार्टी आकर के लोग के कल्याण के बारे में काम करेंगी, लोगों की सुविधाओं को पैदा करेंगी। लेकिन ये जज्बाती नारे इलेक्शन के अंदर लग जाते हैं तो वो पलायन भी भूल जाते हैं। कोविड के अंदर अगर लाशें तैर जाती हैं तो उसको परंपरा बता दिया जाता है। इस तरह की बातें अखबार करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया करती है, और तमाम उन बातों के अंदर हम आ जाते हैं। लेकिन पता चलता कि चुनाव के समय पार्टी बहुत बड़े बड़े पैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खर्च करती है। अखबारों के अंदर पूरे पेज के आप विज्ञापन उठाकर देख सकते हैं कि आज कैसा बढ़ता प्रदेश बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बोर्ड होर्डिंग दिल्ली में लगे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 28,000 बताए जा रहे थे, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। वहां बताया कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो रहा है। किस चीज़ में हो रहा है? लेकिन
वो बातें नहीं बताई जाती हैं कि किन बातों को लेकर, और ठोक दो की राजनीति जब हमारे मुखिया करते हैं आपकी समझ में आ जाता है। पर्टिकुलर एक समाज सोचता है कि हाँ ठोक दो की राजनीति योगी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कुछ लोग हुड लम्स टाइप किसी भी वर्ग के हों, उनको यदि एनकाउंटर करके गोली मार दी तो गई, या पैरों में को जख्मी कर दिया गया, या जेलों में डाल दिया गया, तो क्या उत्तर प्रदेश की समस्या दूर हो गई? वो लॉ एंड ऑर्डर का काम था, वो मायावती जी ने भी किया था और कल्याण सिंह जी ने भी किया था, लेकिन हिंदू मुस्लिम के विघटन के बगैर। लेकिन आज पता ये चलता है कि पार्टियां वर्गों में बटी हुई हैं। मुझे पर्टिकुलर वर्ग का वोट चाहिए तो मुझे ये बात कहनी है, मुझे पर्टिकुलर वर्ग का वोट चाहिए तो मुझे वो बात कहनी है। इन बातों के अंदर सारे दर्शक पड़ जाते हैं और आपको भी मज़ा आता है। अजीत अंजुम अभी आपने देखा होगा सड़कों पे घूम रहे हैं और कैसी कैसी बातें निकल के आ रही हैं। योगी जी बहुत अच्छे, मोदी जी बहुत अच्छे, वो चले जाते हैं दलितों में तो मायावती जी बहुत अच्छी, मुस्लिम एरिया में चले जाते हैं मुलायम सिंह बहुत अच्छे। अरे भैया अच्छा सभी हैं, कोई गलत नहीं है। ये लोग आपकी भलाई के लिए अगर काम कर रहे हैं तो अच्छे हैं, वरना हटा करके दूसरा सिस्टम लेकर आया जाए। केजरीवाल ने तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात हमने नहीं सुनी है। वहाँ उसने स्कूल बनाकर रख दिए, उसने कॉलेज बना के रख दिए, उसने अस्पतालों को बना के रख दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना के रख दी। मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, ना मैंने उसको वोट दिया, ना, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन उसके अच्छे काम हुए तो पता चला कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन हमारी जनता क्या कर रही है? हमारी जनता इन्हीं बातों में खुश है कि अगर ये सरकार नहीं आई तो इस सरकार के अंदर बदमाशी बढ़ जाएगी, और अगर ये सरकार आ गई तो लोगों का काम बनने बंद हो जाएंगे, पट्टे खत्म हो जाएंगे, ठेके खत्म हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है 4.5 साल से प्रदेश के अंदर? आपको, मुझे, सभी वोटर्स को ये सोचने की जरूरत है कि ये जो बच्चे मरते हैं वो ये उनको मालूम ही नहीं है कि वो हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से। वो तो बच्चे हैं डेंगू से मर गए। जब सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ऑक्सीजन की वजह से मरा जाता है, तो वो सत्ता में होगा उसी से तो सवाल किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर कांग्रेस आई ने कुछ पैदा नहीं किया है तो उसको भी सवाल किया जाएगा, और अगर आप सत्ता में आए तो आपसे भी सवाल किया जाएगा। लेकिन हो ये रहा है कि सवाल करने वाले को आप जेल में डाल देते हैं। अखबार और टीवी को आपने किस तरह से बंधक बना रखा है, पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट देख लीजिए आप। पत्रकारिता के अंदर जो बताया 37 प्रीडेटर्स कहते हैं पिशाच को। एक अखबार के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा जब बाद में रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी, कि उसके अंदर लिखा है कि 37 देशों के अंदर हमारा भारत भी शामिल हो गया जहां पर पत्रकारिता का गला दबाया जा रहा है। और पत्रकारिता किस तरह के हो गए 90%, ये तो आप भी जानते हैं। सिस्टम के अंदर इधर से उधर अधिकारी आप कर दें, उससे हासिल नहीं होगा। हासिल होगा उन लोगों को लाने से, उन लोगों के लिए सुविधाएं पैदा करने के लिए जो दिल्ली प्रदेश में केजरीवाल ने की हैं। किसी हद तक ज्यादा मुत्तफिक नहीं हूं मैं। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं आप, उत्तर प्रदेश में ठोक दो की राजनीति करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा वर्ग हमें इस वाले डायलॉग पर वोट दे देगा, और दूसरा वर्ग डर करके समाजवादी को चला जाएगा, या कांग्रेस को चले जाएगा, मायावती जी को चला जाएगा। ये डर के इधर चले जाएंगे, वो डर के इधर आ जाएंगे। ये क्या है? सुविधाएं वहीं की वहीं हैं, 100 मौतें वहीं हैं। लेकिन इनको मालूम पड़ चुका पार्टियों को कि पलायन के अंदर जो मौतें होती है वो भी भूल जाते हैं, और गंगा में जो तैरती लाशें हैं वो भी भूल जाते हैं। सारी बात दर्शक हूं मैं, पहले में काम इंसान हूं, पत्रकार में शायद बाद में होऊंगा। हम लोगों की पता चल चुकी है सब बातें कि कुछ भी कर दो, राम मंदिर बना देंगे, खुश हो जाएंगे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन जाएगा 100 में कम है, बन जाएगा वो। लेकिन मुझे बताइए अस्पताल कब बनेंगे, यूनिवर्सिटीज कब बनेंगी, अच्छे बच्चों को तालीम कब मिलेगी, ये दवाइयों का नेक्सस कब टूटेगा, ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और इतना पैसा वसूल कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ पाएंगे बच्चे? क्योंकि पढ़ जाएंगे तो सवाल करेंगे। और एक प्रॉब्लम है, ये 70 साल कांग्रेस का वक्त रहा हो या 60 साल रहा हो, वहां भी नहीं पढ़ पाए बच्चे, और बच्चे आज भी नहीं पढ़ पाए। और पढ़ पाए तो आपने इतना जबरदस्त अफीम चटा दी है धर्म की कि पता चल चुका कि वो हिंदू बन गया और वो मुसलमान बन गया, और हमारा काम अब भी सीधा। लेकिन कब तक रहेगा ये भी सीधा? कब तक रहेगा ये सीधा? आखिरकार हमें इन सुविधाओं को लेकर के कब काम करना पड़ेगा? इन सुविधाओं को लेकर के सरकारों को बदलने की जरूरत है, या लाने की जरूरत है, या रखने की जरूरत है? सुविधाएं अगर पूरी नहीं होंगी तो इन सरकारों से कोई फायदा नहीं होगा। यही बात आपको बताने आया था। नव भारत की खबर है, तकलीफ हुई थी कि 100 लोग मर चुके हैं, डेंगू से मर चुके हैं। कोई ऐसी बीमारी होती कि पता चला टीका नहीं है तो समझ में आती, डेंगू से बच्चे मर गए, गोरखपुर में बच्चे मर जाते हैं। सुविधाओं की जरूरत है। इस मेडिकल विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को आप प्राइवेट क्यों नहीं करते हैं? इसके अंदर कितना कम बजट है। आपका एडवर्टीजमेंट का बजट बहुत ज्यादा जा रहा है।
उसको कम करके सुविधाएं इन लोगों को प्राइवेटाइजेशन कीजिए। जो सरकारी अस्पताल हैं इनके अंदर प्राइवेट लोगों को बैठाइए। लेकिन अडानी ये नहीं खरीदेगा। अडानी एयरपोर्ट खरीदेगा, रोड खरीदेगा नए बने हुए, उनसे धंधा वसूल करेगा। वो जो चीज़ 6 लाख करोड़ रुपए की आपने बेची है ना, और आप कह रहे हैं कि पैसा आएगा, वो सरकारी लोगों का पैसा था, सरकारी संस्थाएं थी, वो उनको प्राइवेट में दे करके खुद ये कंट्रोल करना चाहिए था। आप कह रहे हैं हमने ज़मीन नहीं बेची, हमने लीज पर दिया, 6 लाख करोड़ रुपया आ जाएगा। वो लोग 6 लाख करोड़ रुपए यूं ही दे देंगे आपको, वो कुछ नहीं कमाएंगे। जब वो कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? ज़रूरत थी उसके अंदर सही लोगों को बैठाने की। बहरहाल ये खबर आपको देनी थी। आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से डेंगू बुखार है, उससे थोड़ा ख्याल रखिएगा। आइंदा कोई अपडेट आएगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।